मंगला के विचित्र गांव में जहां गर्मी की चिलचिलाती धूप के नीचे परछाइयां नृत्य कर रही थीं, वहां के निवासियों के दिलों में एक डरावनी किंवदंती बसी हुई थी। ऐसा कहा जाता था कि यह गांव पायल नामक जादूगरनी की प्रतिशोधी आत्मा से ग्रस्त था, जिसकी सदियों पहले हत्या कर दी गई थी और उसे एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया गया था। स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एक जिज्ञासु और साहसी लड़का रमेश इस भयावह गांव में अपनी चाची से मिलने के लिए यात्रा पर निकला। जैसे ही वह टूटी फूटी गलियों में दाखिल हुआ, एक बेचैन कर देने वाली शांति ने उसे घेर लिया, जो केवल पत्तों की भयानक सरसराहट से टूटती थी। जब रमेश अपनी चाची की टूटी फूटी झोपड़ी की ओर जा रहा था, तो उसका दिल उत्साह और भय के मिश्रण से जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही रात हुई, गांव में एक भयावह उपस्थिति छा गई। एक समय उनींदे पेड़ चरमरा रहे थे और कराह रहे थे, जिससे चांदनी पथ पर लंबी अशुभ छाया पड़ रही थी। रमेश ने खुद को एक दुःस्वप्न में फंसा हुआ पाया, जब उसने अपने पीछे से हल्की सी फिसलने की आवाज सुनी। सावधानी से मुड़ते हुए जब उसने पन्ना जैसी चुभती आंखों वाली एक विशाल होठ वाली आकृति को देखा, तो वह भयभीत हो गया। भय के कारण रमेश स्तब्ध हो गया और वह आकृति उसकी ओर लपकी। उसके नुकीले पंजे छात की रोशनी में चमक रहे थे। खुद को बचाने की बेताब कोशिश में रमेश ने पास की एक चट्टान उठाई और उसे संदिग्ध हमलावर पर फेंक दिया। उनके आश्चर्य के लिए चट्टान अपने निराकार रूप से हानिरहित रूप से गुजर गई, जिससे वर्णक्रमीय लकड़ी के टुकड़े उड़ गए। लड़ाई की निरर्थकता को महसूस करते हुए रमेश मुड़ा और भाग गया। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। जैसे ही वह भागा, उसने सुनसान सड़कों पर गूंजती हुई आत्मा की प्रतिशोध भरी हंसी सुनी। उसके हर कदम पर दहशत का माहौल था, जब तक कि वह लड़खड़ाकर गांव के कुएं पर नहीं पहुंच गया और उसके बगल में गिर नहीं गया। भय से कांपते हुए रमेश ने चांदनी आकाश की ओर देखा। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में समायोजित हुईं, उसने कुएं के भीतर हलचल की एक हल्की सी झलक देखी। धीरे धीरे एक अलौकिक हाथ गहराई से उठा और उसे रसातल की ओर इशारा किया। रमेश का मन विरोध में चीख उठा, लेकिन उसका शरीर अनायास ही हरकत में आ गया। कुएं के करीब हर कदम के साथ रमेश को भारी निराशा का एहसास होने लगा। वह जानता था कि एक बार जब वह दहलीज पर कदम रखेगा, तो उसे आत्मा की अनंत पीड़ा में खींच लिया जाएगा। जब आशा लुप्त होती दिख रही थी, तभी रमेश को हवा में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज आई, पायल, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। आश्चर्यचकित होकर रमेश को एहसास हुआ कि आवाज उसकी अपनी चाची की थी। उसके मन में उस महिला की यादें उमड़ने लगीं, जिसने हमेशा उसके साथ अटूट दयालुता का व्यवहार किया था। उसकी उम्र के बावजूद उसे कभी भी उसके भीतर कोई द्वेष महसूस नहीं हुआ था। रमेश ने जरा भी साहस जुटाकर पूछा, चाची, इसका मतलब क्या है? रमेश, मेरे प्यारे लड़के, उसकी चाची की आवाज अंधेरे में गूंज उठी। सदियों पहले मैं पायल नाम की एक युवा महिला थी। एक ईर्ष्यालु प्रेमी ने मेरी हत्या कर दी और इस गांव में अनंत काल तक परेशान रहने का श्राप दे दिया। लेकिन मेरे दिल की गहराई में मैं हमेशा मुक्ति की लालसा रखता था। सच्चाई का एहसास होते ही रमेश के चेहरे से आंसू बह निकले। जिस आत्मा का उसने सामना किया था, वह कोई प्रतिशोधी इकाई नहीं थी, बल्कि सांत्वना की तलाश में एक खोई हुई आत्मा थी। कांपते हाथों से वह आगे बढ़ा और ईथर हाथ को छुआ। उस क्षण उनके बीच ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित हुआ। कुएं का पानी हिल उठा और पायल का भूत शून्य में विलीन हो गया। श्राप हटने के साथ भुतहा गांव अचानक अपनी पूर्व शांति में लौट आया। जैसे ही सूरज उगने लगा, रमेश गांव से बाहर आया। उसका हृदय दुख और कृतज्ञता के खट्टे मीठे मिश्रण से भर गया। उन्होंने किंवदंती की सतह के नीचे छिपी भयावहता को देखा था, लेकिन उन्होंने एक पीड़ित आत्मा को शांति दिलाने में भी भूमिका निभाई थी। और इस तरह मंगला गांव अपने अतीत की छाया से बाहर आ गया, जहां हमेशा के लिए चिलचिलाती गर्मी का असर देखा गया, जब एक लड़के की बहादुरी ने एक प्राचीन आत्मा को आजाद कर दिया था। गर्मियों की प्रचंड गर्मी में रघु ने खुद को गांव के किनारे पर परित्यक्त घर की भयानक शांति की ओर आकर्षित पाया।
यह एक जीर्ण शीर्ण संरचना थी। इसकी उखड़ती हुई पेंट और ऊंचा बगीचा एक भूले हुए अतीत की कहानियां सुना रहा था। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद रघु की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। जैसे ही वह सावधानी से मंद रोशनी वाले घर में दाखिल हुआ, एक बासी गंध उसके नथुनों में भर गई। हर कोने पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और ऊपर लगी खिड़कियों से छनकर आने वाली सूरज की हल्की किरणों में धूल नाच रही थी। रघु कमरों में घूमता रहा। उसके कदमों की आवाज गगनभेदी सन्नाटे में गूंजती रही। मास्टर बेडरूम में उसने धूल भरी ड्रेसर पर एक फीकी तस्वीर देखी। इसमें तीखी काली आंखों और एक बेचैन करने वाली परिचित मुस्कान वाली एक खूबसूरत महिला को दर्शाया गया है। रघु को अपनी रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि तस्वीर में दिख रही महिला उसकी दिवंगत माँ से बहुत मिलती जुलती है। अचानक उसे बिस्तर के नीचे से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसका दिल सीने में जोरों से धड़क रहा था। रघु नीचे पहुंचा और एक घिसा पिटा चमड़े का जर्नल निकाला। जैसे ही उसने इसके पन्ने पलटे, उसकी नजर एक ऐसी प्रविष्टि पर पड़ी जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मेरे प्यारे, मुझे अपनी जान का डर है। इस घर पर नाग देवता का श्राप लगा हुआ है। इन दीवारों के भीतर एक भयानक बुराई छिपी हुई है। रघु का खून ठंडा हो गया। वह नाग देवता की कथा को अच्छी तरह से जानता था। एक तामसिक जीव जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पीढ़ियों से गांव को परेशान कर रहा है। क्या परित्यक्त घर इसकी खो हो सकता है? जैसे ही अंधेरा हुआ, घर जीवंत हो उठा। हॉलों में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं और कमरों में ठंडी हवा चल रही थी। रघु ने खुद को मास्टर बेडरूम में बंद कर लिया। उसके कांपते हाथों में टिमटिमाती मोमबत्ती थी। अचानक हवा के झोंके से मोमबत्ती बुझ गई। रघु में घबराहट फैल गई, क्योंकि वह पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था। उसके मन में डर बैठ गया। उसके कानों में बुरे सपने फुसफुसा रहे थे। दमनकारी सन्नाटे में उसने कमरे के कोने से हल्की फुसफुसाहट की आवाज आती सुनी। रघु ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसका दिल डर से धड़कने लगा और फिर उसने इसे देखा। दो चमकती हरी आंखें अंधेरे से उसे घूर रही थीं। आंखें धीरे धीरे सर्पिन आकार में बदल गईं। उसकी शल्कें इंद्रधनुषी पन्ने की तरह झिलमिला रही थीं। जैसे ही नागदेवी ने अपना असली रूप प्रकट किया, रघु के मन में एक ठंडी जहरीली सांस आ गई। जैसे ही देवी रघु की ओर बढ़ी, उसकी कांटेदार जीभ हवा का स्वाद छक रही थी। आतंक ने रघु को भस्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वह हमला करने ही वाली थी, ड्रेसर पर उसकी माँ की तस्वीर से एक हल्की सी चमक निकली। एक शोकपूर्ण चीख के साथ नागदेवी पीछे हट गई। चमक तेज हो गई, जिससे कमरे में गर्म रोशनी फैल गई। रघु को एहसास हुआ कि यह उसकी माँ का प्यार, उसकी सुरक्षात्मक भावना थी, जिसने बुरी ताकत को दूर कर दिया। जैसे ही भोर हुई, नागदेवी छाया में गायब हो गई। अंदर तक हिल गया। रघु प्रेतवाधित घर से भाग गया। जब वह शापित दीवारों से बाहर आया तो गांव वाले आश्चर्य से देख रहे थे। जीवित, लेकिन हमेशा के लिए बदल गया। परित्यक्त घर एक रहस्य बना हुआ है। इसका भयावह इतिहास रहस्यों में डूबा हुआ है। लेकिन रघु के लिए गर्मी की छुट्टियां एक बुरा सपना बन गई थीं, जिसने आने वाले कई वर्षों तक उसे परेशान किया। और जैसे ही ग्रामीणों ने नागदेवी की कहानियां कानाफूसी की, उन्हें पता चला कि इसके द्वारा छिपाई गई बुराई को वास्तव में कभी नहीं भुलाया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों की चिलचिलाती गर्मी में कॉलेज के दो दोस्तों राजेश और प्रीति ने एक रोमांचक साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने एक सुदूर गांव के बारे में सुना था, जिसे हॉरर विलेज के नाम से जाना जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह अपने अतीत की आत्माओं से घिरा हुआ है। आतंक की कहानियों और एक के बाद एक ट्विस्ट के वादे से प्रेरित होकर उन्होंने अपना बैग पैक किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे घुमावदार सड़कों से गुजरे, सूरज डूबने लगा, जिससे परिदृश्य पर एक भयानक चमक फैल गई। गांव को घेरने वाला घना जंगल रोशनी को निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था और केवल चांद ही उनका मार्गदर्शन कर रहा था। राजेश और प्रीति ने एक दूसरे को घबराई हुई नजरों से देखा, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत हो गई और वे आगे बढ़े।
गांव पहुंचने पर उनका स्वागत एक बेचैन करने वाले सन्नाटे ने किया। घर पुराने और जीर्ण शीर्ण थे, उनके चरमराते दरवाजे और खिड़कियां उन्हें घूरते हुए प्रतीत होते थे। हवा सड़ने की गंध से घनी थी और हवा में पत्तियों की सरसराहट ही एकमात्र ध्वनि थी। उनका पहला पड़ाव गांव का चौराहा था, जहां उनकी मुलाकात मिस्टर सिंह नाम के एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। वह एकमात्र व्यक्ति था जिसे उन्होंने आने के बाद देखा था और वह गांव के इतिहास का अनौपचारिक संरक्षक प्रतीत होता था। श्री सिंह ने उन्हें गांव के अंधेरे अतीत, लालच, विश्वासघात और उस पर लगे अभिशाप की कहानी के बारे में बताया। किंवदंती के अनुसार एक धनी जमींदार ने एक प्राचीन कब्रिस्तान की जगह पर अपनी हवेली बनवाई थी। मृतकों की आत्माएं इस अपमान से क्रोधित हो गईं और उन्होंने गांव को श्राप दे दिया, जिससे अस्पष्टीकृत मौतों और गायब होने की एक श्रृंखला शुरू हो गई। भयभीत और हताश होकर ग्रामीणों ने अपने घर छोड़ दिए और गांव को आत्माओं की दया पर छोड़ दिया। राजेश और प्रीति को बूढ़े आदमी की कहानी पर संदेह था, लेकिन वे गांव में व्याप्त ठंडक भरे माहौल से इनकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की उम्मीद में हवेली का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने का दरवाजा थोड़ा अध खुला था। घबराहट की भावना के साथ उन्होंने अंदर कदम रखा। उनके कदमों की आवाज खाली हॉल से गूंज रही थी। हवा धूल से भरी हुई थी और दीवारें जमींदार और उसके परिवार के फीके चित्रों से सजी हुई थीं। जैसे ही वे हवेली में गहराई तक गए, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। फुसफुसाहट, कदमों की आवाज और फर्श पर किसी चीज को घसीटे जाने की आवाज। तापमान गिर गया और ठंडी हवा उनका पीछा कर रही थी, मानो आत्माएं उनके साथ खेल रही हों। अचानक उन्हें खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी और वे आवाज के स्रोत की ओर भागे। उन्हें पुरानी धूल भरी किताबों से भरा एक कमरा मिला और कमरे के बीच में एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। उसने अपना परिचय माया नाम की एक साहसी साथी के रूप में दिया, जो किंवदंती की जांच करने के लिए गांव में आई थी। श्राप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की उम्मीद में उन तीनों ने मिलकर हवेली में रात बिताने का फैसला किया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उन्हें और भी अजीब आवाजें सुनाई दी और अप्रत्याशित घटनाएं देखने को मिली। तापमान में गिरावट जारी रही और हवा तेज हो गई, मानो आत्माएं अधिक बेचैन हो रही हों। सुबह के शुरुआती घंटों में उन्होंने एक जोरदार दुर्घटना सुनी और वे जांच करने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें एक गुप्त मार्ग मिला जो एक छिपे हुए कक्ष की ओर जाता था, जहां उन्हें जमींदार और उसके परिवार के अवशेष मिले। दीवारें प्रतीकों और रूणों से सजी हुई थीं और हवा मौत की दुर्गंध से भरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने कक्ष की जांच की, उन्होंने देखा कि दीवारों पर प्रतीक चमक रहे थे और एक अजीब अलौकिक रोशनी कमरे में भरने लगी थी। अचानक जमींदार और उसके परिवार की आत्माएं उनके सामने आईं। उनके चेहरे गुस्से और दुख से उड़ गए। आत्माओं ने बताया कि उन्हें गांव वालों ने श्राप दिया था, जो उनके धन और शक्ति से ईर्ष्या करने लगे थे। वे सदियों से हवेली में फंसे हुए थे, शांति पाने या अभिशाप से बचने में असमर्थ थे। राजेश, प्रीति और माया इस रहस्य उद्घाटन से भयभीत थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें आत्माओं को शांति पाने में मदद करनी होगी। उन्होंने श्राप को तोड़ने के लिए एक अनुष्ठान किया और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, आत्माएं खत्म होने लगी। जैसे ही सूरज निकला, तीनों दोस्त थके हुए लेकिन विजयी होकर हवेली से बाहर निकले। उन्होंने किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर किया था और आत्माओं को शांति पाने में मदद की थी। जैसे ही उन्होंने गांव छोड़ा, वे खोए हुए जीवन और सहन की गई पीड़ा के लिए दुख की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। लेकिन वे यह भी जानते थे कि उन्होंने वास्तव में कुछ असाधारण अनुभव किया है, एक ऐसी यात्रा जो जीवन भर उनके साथ रहेगी। और जैसे ही वे हॉरर विलेज से दूर चले गए, वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि दुनिया में और कौन से रहस्य छिपे हुए हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।